Assalamu alaikum. I am Sundas Noreen. Today I talk about one of the genetic neurological disorder, that is Rett syndrome. Firstly, I am going to tell you about the history of Rett syndrome. Rett syndrome को सबसे पहले डॉक्टर एंड्रीस रेट ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इस डिज़ीज़ का नाम रेट सिंड्रोम है. मोस्टली ये डिज़ीज़ गर्ल्स में अपेयर होती है बिकॉज इट इज़ एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ एंड इट इज़ वेरी रेयर डिज़ॉर्डर. 10 to 15,000 पर्सनस में सिर्फ एक पर्सन में ये डिज़ीज़ पाई जाती है. नाउ क्वेश्चन कम्स इनटू द माइंड, व्हाट इज़ रेट सिंड्रोम. रेट सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है. एज़ वी नो, ब्रेन में गाबा रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, और जब सिग्नल्स इस रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाते तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जिन पर्सनस या जिन बच्चों में पाई जाती है उनको चलने, बोलने, खाने और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. और ऐसे बच्चे या ऐसे पर्सनस हर वक्त अपने हैंड्स को क्लैस्प करते रहते हैं. ये डिज़ीज़ ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है. आज तक जितने भी केसेस इस डिज़ीज़ से रिलेटेड देखे गए हैं वो बच्चों में देखे गए हैं. मैं इस डिज़ीज़ से रिलेटेड आपसे एक केस डिस्कस करती हूँ. एक बच्ची थी जो 16 मंथ्स तक बिल्कुल नॉर्मल थी. एट द एज ऑफ 18 मंथ्स एक दिन वो अचानक गिर गई ड्यू टू लॉस हर ग्रिप. आफ्टर 2 to 3 years शी गॉट सीरियस सीजर्स अटैक, और एट दैट टाइम वो नहीं जानते थे कि ये किस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं, और 1991 में उस बच्ची की डेथ हो गई विदाउट डायग्नोस्ड. After 13 years, in 2004, child's mother, while reading the article, she came to know about the Rett syndrome symptoms. Then she realized that her daughter has been the same symptoms. Then she went to the doctor in order to confirm that her daughter had this disease or not by using her daughter's tooth. डॉक्टर ने उस टूथ को यूज़ करके उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाली, जिससे पता चला कि उसकी जीन में म्यूटेशन आ गई थी, जिसकी वजह से उसे ये डिज़ीज़ कॉज हुई. लेट्स मूव टूवर्ड दी जेनेटिक कॉजेज़ ऑफ रेट सिंड्रोम. जैसे कि उस बच्ची की केस से पता चला कि ये डिज़ीज़ जीन की म्यूटेशन की वजह से कॉज होती है, और उस जीन का नाम MECP2 जीन है जो कि फ़ीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है. इस जीन का मेन फंक्शन ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स बनाना है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन आती है तो ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है. नाउ आई टेल यू अबाउट व्हाट द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस डिज़ीज़. MECP2 जीन में डिफेक्ट आने की वजह से DLX5 जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और वो ऐसी जीन्स को फर्दर एक्टिवेट कर देता है जो कि ब्रेन के फंक्शंस को अफेक्ट करती है. नॉर्मली MECP2 जीन ऐसी जीन्स को फर्दर एक्टिवेट करता है जो क्रोमैटिन को मॉडिफाई करती है, और उससे क्रोमैटिन साइलेंट रहता है. इन दिस वीडियो the first picture shows the normal gene where chromatin is silent, and the second one shows mutant gene where chromatin is active. Now move towards the treatment of Rett syndrome. रेट सिंड्रोम का अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन हम इसके सिम्टम्स पे फोकस्ड करके इस डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक मेडिकेशंस के थ्रू कर सकते हैं, फिज़िकल थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, एंटीसेंस थेरेपी के थ्रू हम इस डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.